हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये बोर्ड हिसाब से देखें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जनरली भी हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के हिसाब से देखें तो भी हमें ह्यूमन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। पिछले 3 वीडियोज़ के अंदर हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने मुख्य गुहा पढ़ी थी। मुख्य गुहा के अंदर हमने दांत पढ़े थे, लार ग्रंथि पढ़ा था और ग्रसनी के बारे में पढ़ा था, और ग्रासनाल यानी फूड पाइप के बारे में पढ़ा था, और अमाशय स्टमक के बारे में पढ़ा था, और अग्नाशय के बारे में पढ़ा था, और यकृत के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी औसत लंबाई होती है 7 मीटर होती है, जिसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है। ये अमाशय के जो नीचे वाला भाग होता है, जठर निर्गमी भाग, वहाँ से शुरू होती है इसका भाग, और इसका अंतिम भाग है वो बड़ी आंत के अंदर खुलता है। और इसका जो मेन कार्य होता है वो पूर्ण पाचन का होता है, यानी कि जो पूर्ण पाचन होता है वो होता है छोटी आंत के अंदर। और इसके अंदर पाचन भी हो गया और इसके अंदर अवशोषण भी होता है, यानी जो अपना पचित आहार है उसका अवशोषण होता है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन से होते हैं? डुडेनम भाग, जेजुनम भाग और इलियम भाग। जो डुडेनम भाग होता है वो सबसे छोटा भाग होता है और वो जठर निर्गम भाग से जुड़ा रहता है। ये भाग डुडेनम भाग होता है। इस डुडेनम भाग के अंदर 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है सक्रेटिन हार्मोन, एक होता है कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन का एक विशेष कार्य होता है। जो सक्रेटिन हार्मोन होता है वो अग्नाशय को उत्तेजित करता है। ये जो अग्नाशय है इसको उत्तेजित करता है एंजाइम छोड़ने के लिए, यानी पूर्ण पाचक एंजाइम को छोड़ने के लिए ये अग्नाशय को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है या प्रेरित करता है। और यह जो सक्रेटिन हार्मोन है ये इस लीवर को, यकृत को भी क्या करता है? पीत रस बनाने के लिए क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। और सक्रेटिन हार्मोन का एक और कार्य है, वो कार्य क्या है कि अग्नाशय के अंदर जो अम्ल होता है उस अम्ल निर्माण को रोकता है। ये अमाशय से जो पाचित भोजन आया था, ये अधपचा भोजन भी बोल सकते हैं, जो अमाशय से भोजन आया था वो किसके रूप में था? वो कायम के रूप में था। वो भोजन क्या था? कायम। जो कायम था वो क्या था? अम्लीय था। इसलिए ये क्या करेगा? जठर निर्गम भाग का जो अम्लीय माध्यम का भोजन आता है उसको, और अग्नाशय से जो अम्ल का स्रावन होता है उसको क्या करता है? ये रोकता है। क्योंकि अपन को यहाँ पे जो भोजन होता है उसको कैसा बनाना होता है? क्षारीय बनाना होता है। तो यहाँ पे सक्रेटिन हार्मोन के काम आपको पता चल गया। उसके बाद में क्या होता है? कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन होता है। कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है? देखिए, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो यहीं से स्रावित होता है, और यहाँ ये क्या करता है? जो इस पित्ताशय के अंदर जो पीत रस स्टोर होता है, ये पित्ताशय क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, और इसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन करता है। जब यहाँ पे जरूरत होती है पीत रस की, यानी वसा का पाचन करने के लिए, तब क्या होता है? यहाँ से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो पित्ताशय को उत्तेजित करता है। अब यहाँ से तो क्या आया? पूर्णपाचक एंजाइम आया, LAT, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। और यहाँ से क्या आया? पीत आया। ये पीत रस और ये क्या करेंगे? एंजाइम क्या करेंगे? इस भोजन को क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। यहाँ पे पीत रस का भोजन के अंदर वसा का पाचन करेगा, और ये पूर्णपाचक एंजाइम होता है LAT, ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और इनका क्या करेंगे? पाचन करेंगे। उसके बाद में क्या जाएगा? भोजन जाएगा किस भाग में? जेजुनम भाग के अंदर। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये बात है कि डुडेनम भाग के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं निकलते हैं। एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। यहाँ से कोई एंजाइम नहीं निकलता। और इसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पित्ताशय के अंदर जो पित्त रस आता है उस पित्त रस के अंदर पित्त वर्णक पाया जाता है। एक होता है बिलीरुबिन और एवं बिलीवर्डिन होता है। 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। अगर इन पित्त वर्णकों की क्या होगी? मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो पीलिया हो जाता है। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पीलिया हो जाता है। और पीलिया के अंदर क्या होती है? आँखें होती है वो पीली, और त्वचा भी पीली पड़ जाती है इनकी। अब अपन पढ़ते हैं जेजुनम। जो जेजुनम भाग होता है वो, यानी कि अगर क्षुदांत्र भाग। अब भोजन आएगा किसमें? जेजुनम भाग के अंदर। इस जेजुनम भाग के अंदर क्या होता है कि जो आंतर कोशिकाएं होती है उसके द्वारा जो पाचित भोजन था उसका अवशोषण कर लिया जाता है। जो पाचित भोजन होता है यहाँ पे आंतर कोशिकाएं होती है उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद में इसका लास्ट भाग होता है इलियम भाग, जिसको बोलते हैं क्षुदांत्र बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? क्षुदांत्र बोलेंगे। जो ये लास्ट का भाग है उसको क्या बोलेंगे? इलियम बोलेंगे। ये भाग है इसको इलियम बोलेंगे, क्षुदांत्र बोलेंगे। अब इस क्षुदांत्र के अंदर जिस चीज़ का पाचन नहीं होता है उसका यहाँ पे पाचन होगा, और यहाँ पे जो जिस भाग का जेजुनम भाग के अंदर अवशोषण नहीं होता है उसका यहाँ पे अवशोषण होगा। तो इसके अंदर भी क्या होता है? पाचन और अवशोषण दोनों ही होता है। यहाँ पे क्या होता है? इलियम के अंदर होता है
यहाँ पे इस प्रकार अंगुलिनुमा ये संरचनाएं होती है। इन अंगुलिनुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे अवशोषण क्या हो, अच्छे ढंग से हो जाए। यहाँ पे इससे जो इलियम भाग है, इससे क्या निकलता है, एक सक्कस एंट्रिकस रस निकलता है। और उस रस के अंदर क्या होता है, उस रस के अंदर क्या होता है, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। उन एंजाइमों को अपन याद रख सकते हैं किसके द्वारा, एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, स्मेल, यानी कि इस ट्रिक के द्वारा अपन याद रख सकते हैं। देखिए क्या होते हैं, एस मतलब क्या हो गया, सुक्रेज हो गया, एम मतलब क्या हो गया, माल्टेज हो गया, और ई मतलब क्या हो गया, इरिप्सिन हो गया, और एल मतलब क्या हो गया, लाइपेज हो गया, और इस एल मतलब क्या हो गया, लैक्टेज हो गया। अब तो इन एंजाइमों का काम क्या है, देखिए सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज का पाचन करेगा, और माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज का पाचन करेगा। इरिप्सिन क्या करेगा, इरिप्सिन का काम देखिए, इरिप्सिन होता है वो क्या करेगा, जो प्रोटीन होती है पेप्टाइड के रूप में, उसको इरिप्सिन किस में बदल देगा, अमीनो एसिड के रूप में बदल देगा। हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन को किसके रूप में ग्रहण करता है, अमीनो एसिड के रूप में। तो ये क्या करेगा, पेप्टाइड होगा जो प्रोटीन के रूप में होगा, उसको क्या कर देगा, इरिप्सिन किस में चेंज कर देगा, अमीनो एसिड के अंदर कर देगा। लाइपेज है, लाइपेज वसा का पाचन करेगा, और लैक्टेज है, ये लैक्टेज किसका करेगा, लैक्टोज का पाचन करेगा। इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, सक्कस एंट्रिकस रस बोलेंगे। अब यहाँ पे अवशोषण किसका होगा, जो पित्त लवण है उनका क्या होगा, अवशोषण होगा, और जिसका मतलब जेजुनम भाग के अंदर अवशोषण नहीं होता, पित्त रस का और विटामिन का यहाँ पे अवशोषण हो जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसकी औसत लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होता है। इसका कार्य क्या होता है, पूर्ण पाचन का कार्य होता है। इसके अंदर पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के भाग होते हैं कितने, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, डुडेनम भाग जिसको अपन ग्रहणी बोलेंगे, और जेजुनम भाग और इलियम भाग। जो डुडेनम भाग होता है ये होता है, इस डुडेनम भाग के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। वो हार्मोन कौन सा होता है, सेक्रेटिन हार्मोन और कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन होता है, जिसको अपन सीसी के भी बोल सकते हैं। जो सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, अग्नाशय को प्रेरित करता है एंजाइम स्रावित करने के लिए, और ये सेक्रेटिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, यकृत को भी प्रेरित करता है, किस लिए, पित्त रस निर्माण के लिए। और सेक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, अग्नाशय से अम्ल स्रावण को रोकता है, और जठर निर्गम भाग से भी अम्ल स्रावण को ये रोकता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो पित्ताशय के अंदर जो स्टोर पित्त रस होता है उसको प्रेरित करता है डुडेनम भाग में आने के लिए, या छोटी आंत में आने के लिए उसको क्या करेगा, ये प्रेरित करेगा। उसके बाद में हमारा जो यहाँ का भोजन था जिसके अंदर एंजाइम मिक्स हो गए, पित्त रस मिक्स हो गया, ये भोजन यहाँ पे होगा, इसका पाचन होगा। इस पाचन को अपन क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इमल्सिफिकेशन बोलेंगे। और ये भोजन यहाँ से जेजुनम भाग के अंदर आएगा, और जेजुनम भाग के अंदर आंत्र कोशिकाओं के द्वारा पाचित आहार है वो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। जो पाचित आहार है उसका क्या होगा, जेजुनम भाग के अंदर आंत्र कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद में इलियम भाग के अंदर आएगा भोजन। इलियम भाग के अंदर जो बचा खुचा भोजन है जिसका पाचन नहीं हुआ है उसका क्या होगा, पाचन होगा और अवशोषण होगा। यहाँ पे अवशोषण किसका होगा, पित्त लवण का और विटामिन का होगा। और पाचन किसका होगा, पाचन यहाँ पे जो सुक्रोज है उसका पाचन सुक्रेज की सहायता से होगा, और माल्टोज का होगा माल्टेज की सहायता से। और इरिप्सिन एंजाइम होता है वो पाचन करेगा पेप्टाइड का, यानी जो प्रोटीन होती है पेप्टाइड के रूप में, उसको इरिप्सिन क्या कर देगा, अमीनो एसिड के रूप में बदल देगा। और लाइपेज होता है वो क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। और लैक्टेज है वो लैक्टोज का पाचन करेगा। तो ये सारे एंजाइम है, इनको क्या बोलेंगे, सक्कस एंट्रिकस बोलते हैं। इनको सबको सक्कस एंट्रिकस बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। और यहाँ आमाशय के अंदर जो अपना भोजन था उसको अपन क्या बोलेंगे, कायम बोलेंगे। और वो कायम इसके अंदर छोटी आंत के अंदर आएगा और यहाँ से बड़ी आंत के अंदर जाएगा। तो और इसके अंदर एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि पित्त रस के अंदर क्या पाया जाता है, 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। यानी पित्त रस के अंदर क्या पाया जाता है, 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पाया जाता है। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। और पीलिया के लक्षण क्या होंगे, आंखें पीली होना और त्वचा का पीला हो जाना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ा और अब अपन पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। और बड़ी आंत का जो निचला भाग होता है उसको अपन सिक्किम बोलते हैं, अंधनाल बोलते हैं। यानी कि छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है वो बड़ी आंत में खुलता है, और जिस भाग में खुलता है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिक्कम बोलेंगे। यानी कि ये भाग है सिक्किम भाग ये। और इस सिक्कम भाग के अंदर क्या होता है, इसके नीचे की ओर, सिक्कम के नीचे की ओर एक अवशेषीय अंग होता है, और उस अवशेषीय अंग को अपन क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स बोलेंगे, जो कि 4 से 5 इंच का होता है। इसको अवशेषीय अंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका पाचन के अंदर कोई रोल नहीं होता है। ये मुख्यतः
जो जानवर होते हैं पशुओं के अंदर बड़ा पाया जाता है घास फूस को पाचित करने के लिए। तो ये हमारे जो मानव शरीर के अंदर ये क्या होता है, एक अवशेषीय अंग के रूप में होता है, जिसको अपन अपेंडिक्स बोलते हैं। जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है वो एक चूल के अंदर इसी को काटा जाता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये फिर क्या करता है, दर्द करता है, इसलिए इसको अपेंडिक्स का इसका ऑपरेशन के साथ इसको बाहर निकाल सकते हैं। और ये क्या होता है, अवशेषीय अंग होता है। उसके बाद में जो इसके आगे का भाग होता है, जो सिकम से आगे का भाग जुड़ा रहता है, उस पूरे भाग को अपन क्या बोलेंगे, कॉलॉन बोलेंगे, वर्धांतर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कॉलॉन बोलेंगे, वर्धांतर बोलेंगे। ये क्या होता है, यू आकार का होता है, यानी कि ये देखो ये यू आकार का होता है और इसकी लंबाई होती है 1.3 मीटर लंबी होती है लगभग। और इसके 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन से होते हैं, एक होता है असेंडिंग कोलोन, यानी कि आरोही वर्धांतर, जो कि ऊपर की ओर बढ़ता है। यानी कि इस कोलोन का, जो कोलोन के 4 भाग हैं, इसके अंदर असेंडिंग यानी आरोही कोलोन, ये ऊपर की ओर जो बढ़ रहा है, यानी आरोही मतलब बढ़ना होता है, तो जो ऊपर की ओर बढ़ता है इसको अपन क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलोन बोलेंगे, यानी कि आरोही वर्धांतर बोलेंगे। और ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, यानी कि जो अनुप्रस्थ है उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉलॉन बोलेंगे, जो कि इस प्रकार सीधा है। फिर वापस ये नीचे की ओर घट रहा है, इस प्रकार नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि ये इस प्रकार अपन को नीचे की ओर घटते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कॉलॉन हो जाएगा, अवरोही वर्धांतर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या होगा, ये एक यहाँ तक होता है तो ये पूरा कॉलॉन हो जाता है। ये क्या है, कॉलॉन का सेगमेंट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कॉलॉन बोलेंगे। ये सिग्मोइड कॉलॉन है, ये 40 सेंटीमीटर का होता है। और ये डिसेंडिंग कॉलॉन होता है वो 25 सेंटीमीटर का, और ट्रांसवर्स कॉलॉन होता है वो 50 सेंटीमीटर का, और ये जो असेंडिंग कॉलॉन होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ये 4 प्रकार के हो गए। और इस जल का अवशोषण होता है वो इसी के अंदर होता है। उसके बाद में इसका जो थर्ड भाग है वो होता है रेक्टम मलाशय। जो सिग्मोइड भाग होता है वो किससे जुड़ा रहता है, नीचे रेक्टम से जुड़ा रहता है, मलाशय से जुड़ा रहता है, जहाँ पे जो भोजन के पचने के बाद में अपशिष्ट बचता है, वो अपशिष्ट किस में जाके रुकता है, वो रेक्टम होता है, मलाशय के अंदर जाके रुकता है। और रेक्टम होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है। और इस रेक्टम के अंदर जो भोजन के पचने के बाद में अपशिष्ट बचता है उसको अपन क्या बोलेंगे, काइल बोलेंगे, या लेटरिंग होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, काइल बोलेंगे। और इसका जो रंग पीला होता है वो पीला रंग किस कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है, जो कि पित्त रस के अंदर एक वर्णक पाया जाता है। उसके बाद में इस रेक्टम से नीचे की ओर क्या होता है, गुदा होता है, जिसको एनस बोलते हैं, वो कि 3 सेंटीमीटर का होता है ये। अब इसका काम क्या होता है, देखिए जो ये गुदा होता है, एनस होता है, इसके अंदर बही और अंतःश्रोणी पेशियाँ होती है। और ये जो बही और अंतःश्रोणी पेशियाँ होती है, ये जो अपशिष्ट को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी निर्गम प्रक्रिया होती है, उसको क्या करते हैं, ये अंतःस्रावी और बहिश्रोणी पेशियाँ हैं, ये इसको नियंत्रित करती है। और ये किसके अंदर होता है, गुदा के अंदर होता है। तो ये हमने टोटल ये पढ़ा कि बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो गया, जल का अवशोषण करना हो गया। इसका निचला भाग क्या कहलाएगा, सिकम कहलाएगा, जिसको अंधनाल बोलते हैं। और सिकम के नीचे एक अवशिष्ट भाग होता है, अवशिष्ट अंग होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स बोलेंगे। और ये 4 से 5 इंच का होता है। उसके बाद में अपेंडिक्स के जो आगे का भाग होता है, यू आकार का भाग होता है, उल्टे यू आकार का, इस प्रकार, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉलॉन बोलेंगे, वर्धांतर बोलेंगे। इसके 4 भाग होते हैं, एक होता है असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन और डिसेंडिंग कॉलॉन और सिग्मोइड कॉलॉन होते हैं। अब सिग्मोइड कॉलॉन होता है वो जुड़ा रहता है किससे, रेक्टम से जुड़ा रहता है, मलाशय से जुड़ा रहता है। और इस मलाशय के अंदर जो भोजन पचने के बाद में अपशिष्ट बचता है, वो अपशिष्ट आके किस में रुकता है, रेक्टम के अंदर रुकता है, स्टोर होता है। और वहाँ पे उस होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, काइल बोलेंगे। और उसके बाद में ये और रेक्टम से जुड़ा होता है गुदा, और गुदा को एनस भी बोलते हैं। और ये 3 सेंटीमीटर का होता है। और इसके अंदर बही और अंतःस्रावी पेशियाँ होती है, जिनका कार्य क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। कौन करता है, श्रोणी पेशियाँ करती है ये। तो ये कुल मिला के अपने हो गया। और इसके अंदर एक यहाँ पे देखिए, ये जो रेक्टम होता है, इस रेक्टम के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जब घाव हो जाता है, यहाँ पे मांस बढ़ जाता है घाव होने के कारण, तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एक रोग बोलते हैं, बवासीर। इसको यहाँ से जो मांस होता है, इसको क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये ऑपरेशन करके इसका बवासीर का इलाज भी किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने छोटी आंत के बारे में पढ़ा, बड़ी आंत के बारे में पढ़ा। अब अपन देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, और जो पाचन के चरण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। जब प्रोटीन क्या होता है, अमाशय के अंदर जो पेप्सिन होता है, अमाशय के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम होता है, वो प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन के अंदर बदल देगा। उसके बाद में जो पेप्टोन होगा, उसको जो अग्नाशय का ट्रिप्सिन है वो किस में बदल देगा, पेप्टाइड के अंदर बदल देगा। और इस पेप्टाइड को
छोटी आंत का इरिप्शन, यानी छोटी आंत के अंदर जो इलियम भाग होता है, अंतिम भाग, उस इलियम के अंदर जो वैली होता है, उस वैली के अंदर जो एंजाइम स्रावित होता है वो इरेप्सिन एंजाइम होता है। वो इरेप्सिन एंजाइम जो पेप्टाइड होता है, उस पेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में अपन देखते हैं भोजन का रूप, बोलस। तो भोजन का बोलस कब कहेंगे? जब भोजन हम मुख के अंदर चबाते हैं और अचानक से कोई कंकड़ पत्थर आ जाता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा मुख के अंदर भोजन को अपन क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। और ये बोलस ग्रास नली से होते हुए अमाशय के अंदर जाएगा, और अमाशय के अंदर जब इसका पाचन होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कायम बोलेंगे। इस कायम को कैसे पहचानेंगे? कैसे? जब वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो वो बाहर निकलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? कायम बोलेंगे। अधपचा भोजन भी बोल सकते हैं, उसको कायम बोलेंगे। और ये कायम क्या करेगा? छोटी आंत के अंदर जाएगा, और इस छोटी आंत के अंदर अग्नाशय से जो पूर्ण पाचक एंजाइम है वो स्रावित वो आएंगे इसके अंदर। यहाँ पे जो डुडेनम भाग होता है उसके अंदर 2 हार्मोन स्रावित होंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन हार्मोन होंगे, जो कि पित्ताशय और अग्नाशय को क्या करेंगे? उत्तेजित करेंगे। और यहाँ से पित्त रस जाएगा और यहाँ से एलएटी आएगा, जो कि भोजन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। उसके बाद में जल का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा हो जाएगा, और लास्ट के अंदर जो अपशिष्ट बचेगा वो अपशिष्ट मलाशय रेक्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो मल द्वार के सहायता से, एनस की सहायता से, बही और अंतःस्रावी पेशियों के द्वारा, कंट्रोल प्रक्रिया के द्वारा या नियंत्रित प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है कुल मिला के। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पाचन के चरण कौन कौन से होते हैं। तो पाचन के चरण क्या है? पहला चरण है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है भोजन का अंत ग्रहण करना, यानी भोजन को अंदर लेना, इसको बोलेंगे अंत ग्रहण बोलेंगे। उसके बाद में डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है पाचन, यानी कि जो पाचन की क्रिया होती है वो हमारे मुख से स्टार्ट हो जाती है और छोटी आंत के अंदर भी होती है लास्ट तक। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पाचन बोलेंगे, भोजन को पचाना। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की क्रिया यानी अवशोषण क्रिया। भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद में जो पाचन रस होता है, पाचित रस, उस पाचित रस का अवशोषण करना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। वो छोटी आंत के अंदर जेजुनम भाग के अंदर भी होता है और इलियम भाग के अंदर भी होता है, और जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत के अंदर भी होता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये एक एब्जॉर्प्शन की भी क्रिया होती है। उसके बाद में आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? ये होता है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन किसको बोलते हैं? जो पचित आहार होता है वो हमने ग्रहण कर लिया, वो पचित आहार क्या हो गया? अवशोषित हो गया, अवशोषण कर लिया गया आंत्र कोशिकाओं के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है? उसका वो ग्लूकोज के रूप में हो गया, और तो उसका क्या होता है? ऊर्जा के रूप में निर्माण होता है। जो पचित आहार होता है वो ऊर्जा के रूप में निर्माण होता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, और वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। उससे हमारे शरीर की जो शारीरिक क्रियाएँ होती है वो संपन्न होती है, प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण बोलते हैं। उसके बाद में आता है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है मलत्याग। जो अंतिम क्रिया होती है वो डिफेक्शन यानी मलत्याग की क्रिया होती है, जो अपशिष्ट होता है उसका त्याग किया जाता है। तो हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया, और हमारे पाचन तंत्र की टोटल 4 वीडियोज हो गए। चारों को आप 1 बाय 1 करके देखोगे तो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, अगले वीडियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचते रहे। थैंक यू।